Hey everyone, I hope you all are doing good. Today we will be studying about linear sum of two subspaces. So let's start with it. First of all, let's read the definition. Let W1 and W2 be two subspaces of a vector space VF. यहाँ पे W1 और W2 को क्या बोला है, वो subspace है. So you should know what is a subspace. But if you don't know, let's do a quick revision. So W1 अगर subset है V का and W1 क्या बना रहा है, इफ इट इज मेकिंग अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, अगर ये वेक्टर स्पेस बना रहा है फील्ड पे कौन से ऑपरेशंस के साथ, सेम ऑपरेशंस जिनसे कि हमने V को वेक्टर स्पेस बनाया है, जो कि थे एक डॉट ऑपरेशन था यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और दूसरा क्या था, एडिशन. तो अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ ये वेक्टर स्पेस बना रहा है W1 फील्ड पे, तो आई कैन से दैट इट इज अ सबस्पेस. ये होती है सबस्पेस की कंडीशन. बट इफ यू हैव अंडरस्टूड सो यू कैन चेक द वीडियो इन द आई टैब, वहां पे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है. ओके, सेम विद W2. तो अब हमें दो सबस्पेस दे दिए हुए हैं, एक W1 और दूसरा क्या है, W2. अब बोला है कि नाउ दे आर सेइंग दैट द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 डिनोटेड बाय दिस इज डिफाइंड बाय. तो देखो लीनियर सम क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2. दो सबस्पेसेस को ऐड कर दिया, एक W1 और W2 को ऐड किया, तो ये इक्वल होना चाहिए U प्लस V के, जिसमें कि U बिलोंग कर रहा है W1 में एंड V बिलोंग कर रहा है W2 में. ये दोनों वेक्टर्स हैं. यहाँ पर ये जो U और V लिया हुआ है ये दोनों वेक्टर्स हैं. एक वेक्टर हमने W1 से लिया है और दूसरा वेक्टर हमने W2 से लिया हुआ है. रिमेंबर दैट. ये हो जाता है लीनियर सम. लीनियर सम सिंपल है, ठीक है. जस्ट वी हैव टू टेक द टू सबस्पेसेस एंड ऐड देम अप. और ऐड करने के लिए एक एक वेक्टर हम दोनों सबस्पेसेस से ले लेते हैं. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इस थ्योरम में क्या होता है कि अगर W1, लेट्स रीड इट फर्स्ट एक्चुअली. द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज अ सबस्पेस ऑफ VF. तो अगर हमारे पास लीनियर सम है दो सबस्पेसेस का, जो कि W1 और W2 था, ठीक है, ये दोनों क्या थे, सबस्पेस थे. तो अगर हम इनका लीनियर सम भी ले ले तो ये भी एक सबस्पेस बन जाना चाहिए. अब अगर ये सबस्पेस बन जाएगा इसका मतलब क्या होता है, दैट W1 प्लस W2 जो है इट शुड बी अ सबसेट ऑफ V. फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है सबस्पेस की. और सेकंड कंडीशन में क्या होता है, इट हैज टू बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड. इसको वेक्टर स्पेस बनाना है फील्ड पे विद द ऑपरेशंस ऑफ V. जो हमने V के साथ ऑपरेशंस लिए थे वही हम W1 और W2 के साथ लेंगे. यानी कि एडिशन का ऑपरेशन था एक और दूसरा था मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. ठीक है, तो अगर ये ऑपरेशंस के साथ हम सेटिस्फाई कर दे कुछ प्रॉपर्टीज तो आई कैन से दैट इट इज अ सबस्पेस. बट रिमेंबर वन थिंग, एक शॉर्टकट हमने पढ़ा था, इट इज अ थ्योरम. यू कैन चेक द वीडियो इन द आई टैब, यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट उस थ्योरम में क्या था, दैट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अगर बिलोंग कर रहा है W में, W क्या था, एक सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट था. तो अगर यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, गिवन की जो x और y है ये W के एलिमेंट है और अल्फा और बीटा दे आर बिलोंगिंग टू फील्ड. अगर ऐसा है तो आई कैन से दैट इट इज अ सबस्पेस. सो बेसिकली ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करानी होती है कि अल्फा एक्स और बीटा वाई जो बिलोंग कर रहे हैं वो W सेट में ही बिलोंग कर रहे हैं. अगर ये प्रूव कर दिया सो आई कैन से इट इज अ सबस्पेस. तो W1 प्लस W2 सबस्पेस बन जाता है. अब यहाँ पर तो सिर्फ एक सेट की बात हो रही थी, राइट, W की. अब हमें दो सबस्पेसेस की बात हो रही है. सो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हम बताएंगे कि बिलोंग करेगा अगर W1 प्लस W2 में, देन आई कैन से दैट इट इज अ सबस्पेस. So let's start with it. So proof में I have written that let W1 and W2 be two subspaces of a vector space VF which is provided in the थ्योरम. और फिर दिया है कि अब हमें प्रूव करना है कि ये सबस्पेस है. देखो सबस्पेस प्रूव करना है तो पहले हमें इसको बताना पड़ता है कि नॉन एम्प्टी सबसेट है. आई थिंक यू रिमेंबर बिकॉज ग्रुप थ्योरी में भी ऐसा ही था. सो क्या करते हैं नॉन एम्प्टी बताने के लिए, आई कैन से दैट 0 बिलोंग कर रहा है W1 में. वाई, बिकॉज W1 एक वेक्टर स्पेस है, इट इज अ सबस्पेस, तो वेक्टर स्पेस है वो. वेक्टर स्पेस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0. एंड सिमिलरली क्या होगा, 0 एडिटिव आइडेंटिटी W2 की भी है बिकॉज W2 भी एक सबस्पेस है. यहाँ पर लीनियर सम दिया हुआ है यानी कि हमने W1 का एलिमेंट और W2 के एलिमेंट को एड अप करना है. सो इट विल बी 0 प्लस 0, इट शुड बिलोंग टू W1 प्लस W2. सो द रिजल्ट इज 0.
एंड 0 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। यानी कि देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं दैट कोई ना कोई एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है W1 प्लस W2 में, सो इट कांट बी अ एम्प्टी सेट। देयरफॉर W1 प्लस W2 इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो जाता है। ठीक है, बहुत इजी पार्ट है। जैसे W1 अगर कोई सेट है जिसमें 0 x एंड सो ऑन कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, और W2 है वहां पर भी 0 तो बिलोंग करेगा ही, 1 x y एंड सो ऑन ऐसा कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो W1 प्लस W2 में क्या होगा कि ये सारे एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे, तो 0 तो एग्जिस्ट करेगा ही, राइट। तो आई कैन से दैट कि नॉन एम्प्टी है बिकॉज 0 एग्जिस्ट करना ही करना है। ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड टिल नाउ। अब क्या करना है, अब इसके आगे वाले पार्ट को हम प्रूव करेंगे। सो नाउ वी हैव टू प्रूव द सेकेंड पार्ट, जहां पे बताना है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो है ये बिलोंग कर रहा है W1 प्लस W2 में। ठीक है, अल्फा एक्स और बीटा वाई को अगर बता दिया कि वो लीनियर सम में बिलोंग कर रहा है तो वो एक सबस्पेस हो जाता है। वी हैव स्टडीड दिस थ्योरम। अब देखो यहाँ पे दो चीजें, एक है अल्फा और एक है बीटा। जो अल्फा और बीटा है ये तो सिंपल है कि अल्फा और बीटा बिलोंग करेगा फील्ड में, बट जो यहाँ पे हमें x दिया हुआ है और जो y दिया हुआ है वो W1 प्लस W2 दोनों से एलिमेंट लेने के बाद हम x बोल रहे हैं। देखो x यहाँ पे क्या होगा, x विल बी U1 प्लस V1, और सिमिलरली y क्या होगा U2 प्लस V2, जिसमें जो U1 है, U1 और U2 ये दोनों बिलोंग करेंगे W1 में, और जो V1 और V2 है ये बिलोंग करेंगे W2 में। तो जो x है ये क्या है, ये है लीनियर सम जो कि हमने W1 और W2 के एडिशन से लिया है, यानी कि ये W1 प्लस W2 दोनों में x बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट हमने क्या किया कि x और y बिलोंग कर रहा है W1 प्लस W2 में, राइट, आई टोल्ड यू दिस यहाँ पे। एंड जो अल्फा और बीटा है ये बिलोंग कर रहा है फील्ड में। x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू U1 प्लस V1, और y किसके इक्वल है U2 प्लस V2 के। अब यहाँ पे आई कैन से कि जो U1 और U2 है ये बिलोंग कर रहा है W1 में, U वाले एलिमेंट सारे W1 में है, और V1 और V2 जो है ये सारे एलिमेंट W2 के हैं, दूसरे सेट के हैं। ठीक है, तो उनको हम जब कंबाइन कर रहे हैं तब हम एक x को बना रहे हैं। जैसे देखो अगर W1 ले लूं तो W1 में 2 3 4 कर देते हैं, और W2 अगर कर दूं तो यहाँ पे 6 7 8 ले लिया। W1 प्लस W2 जब लिखा है तो इसमें क्या होगा, एक एलिमेंट यहाँ का और एक एलिमेंट यहाँ का, तो उसी जो रिप्रेजेंट हमने किया वो x से कर दिया कि जो x है वो क्या करेगा 2 प्लस 6 कर देते हैं, जिसमें 2 कहाँ से W1 से है और 6 कहाँ से W2 से, तो ऐसा किया। ओके, अब क्या करना है, हमने अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W1 प्लस W2 में बिलोंग करना चाहिए। लिख लेते हैं कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये पूरा रफ पार्ट है। इसको सिंप्लीफाई करके कैसे हो जाएगा, अल्फा एक्स इज U1 प्लस V1, और ये हो जाएगा बीटा U2 प्लस V2। इसको सिंप्लीफाई करो, अल्फा U1 प्लस अल्फा V1, फिर ये हो जाएगा बीटा U2 प्लस बीटा V2। उसके बाद फाइनली क्या करेंगे हम कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट साथ में ले आएंगे, बिकॉज ये दोनों एलिमेंट जो हैं ये W1 के हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा U1 प्लस बीटा U2, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा V1 प्लस बीटा V2। ठीक है, यहाँ से कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट समझनी पड़ेंगी आपको। ये हमें क्या दिख रहा है, अल्फा बीटा, और ये कोई एलिमेंट है U1 U2, यानी कि अल्फा U1 प्लस बीटा U2 जो है ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना, जिसमें U1 और U2 किसके एलिमेंट है, U1 और U2 बिलोंग कर रहे हैं W1 में। तो ये तो हमें पता है कि ये सब स्पेस है, W1 एक सब स्पेस है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे देखो अल्फा V1 प्लस बीटा V2, ये भी ऐसी कंडीशन है कि ये अल्फा एक्स है ये, और ये बीटा वाई है, ये W2 में बिलोंग कर रहे हैं। तो
W2 भी एक सब स्पेस था, तो तभी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा पार्ट है ये किस में बिलोंग कर रहा है, ये और ये बिलोंग कर रहे हैं W1 प्लस W2 में, राइट। ये पूरा पार्ट W1 में आ गया, ये वाला पूरा पार्ट W2 का है। सो आई कैन से कि ये पूरा पार्ट इसमें आ गया। तो इवेंचुअली यही तो प्रूव करना था कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो है वो W1 प्लस W2 में आना चाहिए, एंड वी हैव प्रूव्ड इट बिकॉज जो अल्फा U1 प्लस बीटा U2 है ये बिलोंग कर रहा है W1 में, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये वाला पार्ट W1 में बिलोंग कर रहा है, एंड जो अल्फा V1 प्लस बीटा V2 है वो W2 में बिलोंग कर रहा है, एंड जो W1 और W2 है वो क्या है, सब स्पेसेस है, आर सब स्पेसेस, एंड नहीं यू कैन राइट एज, ये सब स्पेसेस अगर हैं W1 W2 तो ये वाली कंडीशन हम सेटिस्फाई करवा सकते हैं, राइट। अब क्या होगा, फाइनली आई कैन से कि देयरफॉर जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है वो बिलोंग कर रहा है W1 प्लस W2 में, ये पार्ट अलग कर दो, W2 में, फॉर ऑल अगर अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहे हैं फील्ड में, एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, ठीक है। हेंस आई कैन से दैट W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस ऑफ V। अब इससे बोल सकते हैं कि ये एक सब स्पेस है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि क्या हो रहा है। देखो लेट्स डू अ क्विक रिविजन। पहला तो पार्ट हमें पता है कि वो जीरो नॉन एम्प्टी बता दिया। अब उसके बाद क्या किया हमने, दो एलिमेंट लिए, एक लिया x और दूसरा लिया y। जो x है वो भी W1 और W2 से आ रहे हैं एलिमेंट, उनका सम है, और जो y है वो भी सम है। उसके बाद क्या बोला हमने कि बेसिकली इन दोनों जो W1 और W2 थे ना, इनके सब स्पेसेस को हमने ऐड कर दिया और ये हमें रिजल्ट मिला था, ये ठीक है, ये रिजल्ट मिला था। सो ये जो दोनों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों W1 और W2 के कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, ऐड करने पे लीनियर सम में आ रहे हैं आई कैन से, ठीक है। सो देयरफॉर जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है वो हमने बता दिया कि वो बिलोंग कर रहा है W1 प्लस W2 में, एंड दिस इज हाउ वी डू दिस, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, बट इफ यू आर हैविंग एनी डाउट you can let me know in the comments. Thanks for watching.